पुण्यार्जक हैं। गुरु भक्त परिवार माताजी श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री सुशील जैन, श्रीमती स्वीटी जैन, श्री अजीत जैन, श्री अभिषेक जैन। ठेकेदार परिवार अलवर राजस्थान। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सौम्या जैन, श्री आकाश जैन दिल्ली। साज प्रॉपर्टीज 200 फुट बाईपास अलवर राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कोई भी कार्य किसी एक कारण से संपादित नहीं होता, अनेक कारण मिलते हैं तब एक कार्य होता है। इसी प्रकार ये जो सृष्टि है इसके लिए भी अनेक कारण होते हैं तब ये सृष्टि चलती है। ऐसा ही अपना जीवन है। जीवन के लिए कोई एक ही कारण नहीं चाहिए, अनेक कारण चाहिए। सुख हो अथवा दुख हो, जन्म हो या मरण हो, गरीबी हो या अमीरी हो, जो कुछ भी सुख दुख हैं इनमें अनेक कारण बनते हैं। जीवन में दुख आता है, दुख का कोई एक प्रकार नहीं है कि एक प्रकार से ही व्यक्ति दुखी हो। मान लीजिए एक ही दुख नहीं है कि भाई रोटी नहीं मिली तो हम भूखे हैं। रोटी मिल जाए और पानी नहीं मिले तो सुखी रहोगे कि दुखी? भरपेट खाने को खूब मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो पानी का दुख। भोजन मिल गया, पानी मिल गया, लेकिन उसमें ऐसी स्थिति आ गई कि वो पच नहीं रहा है तो बीमारी का दुख। और बीमारी एक प्रकार की नहीं है, कितने प्रकार की बीमारियों से तुम दुखी हो। स्वस्थ हो मान लीजिए तुम तो धन से दुखी हो, गरीब हो। शरीर स्वस्थ है, खाने पीने को है, लेकिन आमद नहीं है, उससे दुख हो। आमद अच्छी है लेकिन पड़ोसी से दुखी हो। पड़ोसी अच्छा है तो रिश्तेदार से दुखी। अब कोई रिश्तेदार ऐसा पड़ जाए जो कई बार बहुत परेशान कर देता है। हमें कई लोग हमारे पास आते, महाराज हमारे पास सब कुछ है, शरीर से स्वस्थ हैं, लेकिन अभी क्या करें, एक छोरी की शादी हुई, छोरे की, तो रिश्तेदार ऐसा मिला कि उसने सब नरक कर दिया। सब कुछ है, रिश्तेदार से दुखी हो। रिश्तेदार अच्छे मिल जाएं तो परिवार में कोई व्यक्ति दुखी हो जाए, तुम दुखी नहीं हो। परिवार में कोई दुखी हो जाए तो भी तुम्हें दुखी होना पड़ता है। तुम्हें नींद आ रही है लेकिन परिवार के व्यक्ति को किसी को नींद नहीं आ रही है तो तुम्हें भी उसके साथ जागना पड़ता है। तुम्हें कोई कमी नहीं है। तो कितने प्रकार के दुख हैं। ऐसे ही सुख भी एक प्रकार का नहीं है, अनेक प्रकार के सुख चाहिए। तो सुख के कारण भी एक नहीं है, अनेक कारण। लोग अकेला एक ही धर्म कर ले में तो उन्हें एक प्रकार का सुख मिल जाएगा।
मान लीजिए जिनका मन पवित्र है तो उनका कोई बुरा नहीं विचारेगा। आंखें भी पवित्र होना चाहिए, कान भी पवित्र होना चाहिए, क्योंकि दुख तो किसी भी इंद्री से आ गया। अंधा हो गया, लेव साहब दुखी हो गया, बहरा हो गया, दुखी हो गया, गूंगा हो गया, दुखी हो गया, सब कुछ है लेकिन विकलांग हो गया, दुखी हो गया, सब कुछ है पैरालिसिस हो गया, लो जिंदगी बेकार हो गई। कितने सुख चाहिए आपको, एक दिन लिस्ट बनाना। कितनी चीजें जब तुम्हें मिल जाती हैं तब कहीं तुम सुख की सांस लेते हो। नहीं तो प्रायः लोग इस संसार में कोई सुखी नजर आते ही नहीं। कोई तन दुखी है, कोई धन दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई ना कोई दुख है। इतने सारे दुखों का अभाव हो तब एक जिंदगी एक दिन को सुखी होती है। कितने कारण करना। ऐसे जीवन के लिए किसी एक तरफ मत ढालो, सब तरफ से तुम्हारे लिए पुण्य कमाना है। परिवार का पालन करने में अलग क्वालिटी का पुण्यबंध होता है, घर गृहस्थी में पुण्यबंध होता है। ऐसा मत मानना कि मंदिर में आने ही से पुण्यबंध होता है। यदि आप ग्रस्त हैं तो गृहस्थी में भी बहुत अच्छा पुण्य आप बंद कर सकते हो। कल परसों जिज्ञासा आई थी कि हम गृहस्थी के कारण धर्म नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, गृहस्थी को धर्म बना लो, गृहस्थी के कार्यों में धर्म बना लो, पुण्य ही पुण्य है। कितनी बड़ी बात कही थी। झाड़ू लगाना गृहस्थी का काम है कि धर्म का काम है? बोलो हैं? अब वो झाड़ू तो लगानी ही पड़ेगी, कि नहीं लगाओगे? बिना झाड़ू के चल जाएगा कि नहीं? नहीं चलेगा। कोई बात नहीं। देखो हम उस झाड़ू में पुण्य बंधा रहे हैं, झाड़ू लगाते हुए पुण्य बंध। नया लेटेस्ट खोज है ये। 2-3 दिन पहले ही से खोजा है। झाड़ू लगाते हुए पुण्य का बंध। बस इतना है, झाड़ू लगाते हुए देख के झाड़ू लगाओ, पुण्य बंद हो गया, धर्म हो गया। देख के झाड़ू लगाओ कि यहां कोई जीव जंतु तो नहीं है, उसकी विराधना तो नहीं हो रही। फूल झाड़ू ले लो, कठोर झाड़ू लेंगे तो जीव मर सकता है, इसलिए हम फूल झाड़ू से झाड़ू करेंगे। झाड़ू तो कचरा तो वो भी हटाएगी, लेकिन कचरा के साथ पुण्य का बंध भी होगा, क्योंकि भाव ऐसे। तो गृहस्थी में एक ऐसी क्रियाएं बनाना चाहिए। फिर तुम कहो महाराज गृहस्थी के धर्म से ही काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। मंदिर का धर्म चाहिए। मंदिर के धर्म के बिना गृहस्थी का धर्म ताकतवान नहीं हो पाता। गृहस्थी को मजबूत कोई करता है तो मंदिर का धर्म करता है। झाड़ू तो तुम देख के लगाओगे, लेकिन देखने लायक तुम रहोगे कि नहीं, ये ताकत तो मंदिर देगा। ये ताकत तो प्रभु दर्शन देगा। मान लो तुमने कहा महाराज ठीक है, मैं आपने बता दिया मंदिर की कोई जरूरत नहीं, हम घर के सब कार्य जैसा आप कहो वैसा करोगे। बहुत अच्छा, ये मंदिर से हम परेशान भी थे, घर कार्यों में हमें बड़ी रुचि है, तो हम घर के कार्य आप जैसे कहोगे वैसे करोगे, हम देख करके झाड़ू लगाएंगे। तो वो तो ठीक हो गया, लेकिन देखने की ताकत घर से नहीं मिलेगी। झाड़ू देख के लगाना, इसकी ताकत तो भगवान के दर्शन से ही मिलेगी।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने तुम आओ, हम ये कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने से आंखों में ज्योति मिलती है और ज्योति से तुम देखकर झाड़ू लगाओगे, ये दोनों का संबंध है। महाराज जी, हम न्यायपूर्वक कमाएंगे, हम भक्ष खाएंगे, भोजन तो करेंगे। महाराज, पूजन में मन नहीं लगता हमारा, भोजन में तो बहुत अच्छा मन लगता है कि नहीं? हाँ, वो तो लगता ही है भोजन का तो। और बनिया को तो भोजन दो ही, भूखा नहीं रह सकता बनिया, भोजन में बहुत मन लगता है। महाराज जी, आप जैसा भोजन करोगे वैसा करूंगा, बस भूखा नहीं रहूंगा। तो भोजन करते हुए भी धर्म है, लेकिन तुम्हें मंदिर में पूजा करना पड़ेगी। बोले महाराज, क्यों मंदिर आऊं? मैंने कह दिया ना, भोजन में आप जो कहोगे वही खाऊंगा, और हमें पुण्यबंध होना चाहिए, बिल्कुल होगा। लेकिन महानुभाव, तुम भोजन करने लायक रहोगे कि नहीं, ये कौन गारंटी? ये घर से नहीं मिलेगा। भोजन करने लायक तुम रहोगे, ये तो भगवान की पूजा से ही मिलेगा। भोजन करते हुए पुण्यबंध बाद में है, लेकिन पहले भोजन करने लायक तो बनो। खा पाओगे कि नहीं? खाने लायक तुम्हारी स्थिति है कि नहीं? तुम पहचानने लायक रहोगे कि नहीं? वो पूजन से मिलेगा। नहाते समय बाथरूम में भी पुण्य का बंद, बिल्कुल लेटेस्ट खोज है। मंदिर में पुण्य का बंद सुना, हम कहां बता रहे हैं? बाथरूम में पुण्य का बंद नहाते समय, जो कल प्रक्रिया बताई थी। बस इतना सा नियम करना है, सावधानी, छान कर पानी दो। जीवों की आराधना के समय ऐसी साबुन मत लो जिसमें चर्बी आदि हो। बस इतना सा करोगे तो वहां भी पुण्यबंद। लेकिन तुम नहाने लायक रहोगे कि नहीं रहोगे, ये कौन गारंटी दे? नहाते समय तो पुण्यबंद हो जाएगा, लेकिन तुम नहाने लायक रहोगे कि नहीं? ऐसी बीमारी हो गई कि नहा ही नहीं सको, नहाने लायक ही नहीं रहे। अब नहाते समय पुण्यबंध जब हो जब तुम नहाने लायक हो, और नहाने लायक वही व्यक्ति रहेगा जो भगवान का अभिषेक करेगा। देखना मैं कैसा जोड़ रहा हूं। नहाने लायक बनना है तो अभिषेक करना पड़ेगा, और नहाते समय विवेक रहा तो नहाते समय भी पुण्य का बंध कर लो। लेकिन वो पुण्य बंध की योग्यता यहां से मिलती है। कमाते समय पुण्य बंध, कल कहा था ना प्रश्न किसी ने कि महाराज हमारा कमाने में बहुत मन लगता है, तो क्या कमाने में पुण्यबंध नहीं है? है, बहुत पुण्यबंध। व्यापार को तुम विवेक पूर्वक करोगे, अच्छा व्यापार धंध करोगे जो जैनियों को करने लायक है, तो तुम्हें पुण्य, व्यापार करते हुए पुण्यबंध होगा। लेकिन तुम व्यापार करने लायक रहोगे कि नहीं? व्यापार करने लायक तुम्हारी शक्ति रहेगी कि नहीं? तुम पूंजी बना पाओगे कि नहीं? तुम्हारी दुकान पर ग्राहक आएगा कि नहीं? कमाने लायक तुम्हें बनना है तो तुम्हें मंदिर में दान देना ही होगा। कमाने में पुण्य है, लेकिन कमाने लायक कौन बनाएगा? कौन बनाएगा इन हाथों को कि मैं जिस माटी को छूऊं वो सोना हो जाए, जिस धंधे में हाथ डालूं फायदा हो जाए? ये ताकत कौन देता है? अपन को प्रकाश कौन दे रहा है? ये हैलोजन लगाना, बल्ब,
प्रकाश किससे आ रहा है? हैलोजन से। अपन को उजेला कौन दे रहा है? हैलोजन। लेकिन हैलोजन के पीछे जो नहीं दिख रहा है वो क्या है? और वो गायब कर दें तो यदि करंट निकाल दो, बोले करंट की कोई जरूरत नहीं है, तो बल्ब का प्रकाश आ जाएगा। ऐसा ही अपन को संसार की क्रियाओं से तुम्हें सुख मिलता है, लेकिन उन संसार की क्रियाओं के लायक तुम्हें कोई करंट है तो वो धर्म बनाता है, देव बनाते हैं, गुरु बनाते हैं, शास्त्र बनाते हैं। धर्म करंट के समान दिखता नहीं है, करंट के समान दिखता, और करंट प्रकाश भी नहीं देता। प्रकाश तो बल्ब से मिलता है, सुख तो इंद्रियों से मिलता है, सुख तो तुम्हें घर में मिलता है, सुख तो तुम्हें भोजन में मिलता है, सुख तो तुम्हें पानी में मिलता है, सुख तो तुम्हें परिवार में मिलता है, सुख तो तुम्हें स्वस्थ होने में मिलता है, ये पक्का है। लेकिन इसके पीछे धर्म रूपी करंट है कि नहीं? धर्म रूपी करंट यदि खत्म हो जाए तो बल्ब लगा रहेगा लेकिन उजेला मिलने वाला नहीं है। यही गलती अपन लोग करते आए हैं, इसलिए सब कुछ चाहते हुए भी हम सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि पीछे का धर्म हम उस लायक ही नहीं बन पा रहे हैं। हमारा पुण्य इतनी किस्मत नहीं है कि हम जिस धंधे में हाथ डालें लाभ ही लाभ हो जाए, क्योंकि हमने कभी दान दिए ही नहीं। दान इसलिए नहीं देना कि मुझे मोक्ष जाना है, दान इसलिए देना है कि तुम्हें व्यापार अच्छा चलाना है। किसान खेत में बीज इसलिए नहीं बोता है कि खेत हरा भरा हो जाए। नहीं, तुम लोग किसानी तो कोई करते ही होगे। नहीं, ये काला खेत बेचारा ठीक नहीं लगता, इसलिए बीज बो दो जिससे हरा भरा दिखने लग जाए। खेत को हरा भरा करने के लिए बीज बोते हो कि अपने भंडार भरने के लिए, फसल के लिए? बस इसी प्रकार ये दान पूजाएं जो हैं ये भगवान के लिए नहीं है, धर्म के लिए नहीं है, जिंदगी को हरा भरा करने के लिए ये बीज बोया जाता है। 2 दिन से जो आपको सिखा रहा हूं, थोड़ी कल्पना करो क्यों मैं 2 दिन से मेहनत कर रहा हूं। गर्मी है, मैं भी थकता हूं, मेरा भी गला, ऐसा नहीं है कि यहां कोई अमृत के नली झड़ी है तो एक टाइम भोजन पानी करने वालों की क्या हालत होती है, एक दिन करके देख लेना। और गर्मी और हो, और उसमें बिहार और करना, तो भी उसके बावजूद भी हम लोग आपको सिखाते, बताते। क्यों? क्योंकि तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए, इसकी कला मैं बता रहा हूं। तुम चाहते हो कि हमारी जिंदगी में कभी ऐसी गरीबी ना आए जिससे हमारे दैनिक कार्यों के खर्च लायक भी हम ना रहे। कई लोग कहते हैं ठीक है महाराज, इतना पैसा ना हो, अनाप शनाप, लेकिन हम इतनी जी जिंदगी में परेशानी ना हो कि हम बच्चों को पढ़ा लिखा भी नहीं पाए, इतना भी ना हो कि हमारे घर का मकान नहीं हो, इतनी भी दिक्कत नहीं हो कि घर के दैनिक खर्च चलाने में भी परेशानी आ जाए। ये सबकी भावना होती। और यही बात मेरे मन में जागी कि जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अमीर बने या नहीं बने, लेकिन कम से कम उसकी जिंदगी में कभी भिखारी नहीं बनना पड़े और बेलदार नहीं बनना पड़े। कम से कम जिंदगी में दैनिक खर्च जो हैं वे बने रहे। गृहस्थी हो तो मकान हो, गृहस्थ है तो इतनी इज्जत तो होवे उसकी, इतना लायक तो होवे
कि बच्चों की योग्यता के अनुसार उनको पढ़ा लिखा सके। बच्चों को पढ़ाने के लिए भी दम नहीं है। ऐसे कितने घर देखे हमने जिनके बच्चे हैं, माँ बाप बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी होनहार हैं, लेकिन उनकी अच्छी क्लास पढ़ाने की शक्ति नहीं है। हटा में भी होंगे जिनके बच्चे बहुत अच्छे हायर एजुकेशन कर सकते हैं, लेकिन वहां के खर्च देख करके वो नहीं कर पाते। मेरा भाव है कि हमारे जैनी के बच्चे योग्य बच्चे जन्मे तो उन माँ बाप की इतनी समृद्धि हो कि बच्चे की इच्छा अनुसार उनको कम से कम पढ़ा सकें, पैसे के कारण से बच्चे की योग्यता का कुठाराघात न करना पड़े। बेटा हम इतनी ऊंची पढ़ाई नहीं करा पाएंगे। घर में कभी कोई बीमार हो जाए तो इलाज इसलिए नहीं करा पा रहे हो क्योंकि समर्थ नहीं है। बीमारियां ऐसी आ जाती, कई लोग आते, महाराज बीमारी आ गई, तो महाराज कहो महाराज हमारी शक्ति नहीं है, हम मर सकते हैं लेकिन इतनी महंगी दवाई नहीं करा सकते। ऐसे लोग हैं, क्या जिंदगी है इनकी। बीमारी आई तो दवाई कराने का समर्थ नहीं है, बच्चा हुआ तो पढ़ाने का समर्थ नहीं है, घर समाज में रहते हैं इज्जत के साथ जीने का समर्थ नहीं है। ऐसी जिंदगी जीने का कारण खोजो। बस यही कारण के कारण से हम लोगों को कहते हैं कि तुम नियत दान देना सीखो। और पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने, अन्य आचार्यों ने भी षटकर्म के साथ तुम्हें 6 आवश्यक लगाए, 6 आवश्यक लगाए। एक एक कर्म के पाप को क्यों, क्योंकि षटकर्म तो तुम्हें जरूरी है, लेकिन उसमें बनने वाला मल को धोने के लिए 6 आवश्यक बताए। आप लोग षटकर्म तो करते हो लेकिन षड आवश्यक का पालन नहीं करते। और उसमें भी तुम्हें 2 चीजें जरूर कही उन्होंने। जैसे परीक्षा में होता है ना कि यह क्वेश्चन अनिवार्य है, पहला क्वेश्चन अनिवार्य है। ऐसे ही देखो, ये आज की परंपरा नहीं है। हजारों साल पहले जैनाचार्यों ने कहा गृहस्थों से, तुम जितने धर्म करते हो करो, लेकिन ये 2 धर्म नित्य करना, दान पूजा मुखो सावो धम्मो। निश्चित कर दिया, अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में अनिवार्य क्वेश्चन न करे और शेष 5 क्वेश्चन कर दे तो फेल माना जाएगा कि पास है। 5 क्वेश्चन किए उसने, लेकिन जो अनिवार्य था वो नहीं किया, फेल हो गया। और किसी ने अनिवार्य क्वेश्चन किया है और शेष 2 क्वेश्चन और कर दिए, पास हो जाएगा। ऐसा ही तुम कितने धर्म करते हो, लेकिन दान और पूजा मुख्य ये 2 चीजें नहीं करते हो तो तुम फेल हो गृहस्थी में। और अन्य धर्म तुम छोड़ भी देते हो, बड़े बड़े धर्म तुम नहीं कर पाते हो, लेकिन दान और पूजा मुख्यो सावो धम्मो, ये 2 चीजें गृहस्थ के लिए अनिवार्य कर दे। ये 2 चीजें जिसकी जिंदगी में नहीं है, वो कितना भी कुछ कर ले वो किसी लायक नहीं बन पाएगा, क्योंकि करंट खत्म हो गया। चक्रवर्ती भी ये 2 चीजें नहीं छोड़ता, और धर्म करे या नहीं करे, लेकिन ये, इसलिए श्रावकों को नियत दान और नियत पूजा 2 नियम लेना है, बाकी और नियम तुम लो या ना लो। नियत दान और नियत पूजा, किस भी परिस्थिति आ जाए इतनी पूजा तो होगी ही होगी। कम से कम प्रभु मैं जीएम लेता हूं, बड़ी पूजाएं करूं या नहीं करूं, कम से कम एक मुट्ठी भर अर्घ तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा।
नियत पूजा होगी। जिस दिन अर्घ नहीं चढ़ा पाऊंगा उस दिन भोजन नहीं होगा और धर्म मैं कर नहीं पाऊंगा। एक आवश्यक। दूसरा, दान। संकल्प करना चाहिए इतना दान तो मुझे देना ही देना है, बस नियत करो। महाराज जब मौका पड़ेगा तो बोली ले लूंगा, नहीं नहीं, वो अनियत दान है। नियत दान करो, मैं अपनी कमाई का इतना दान तो दूंगा ही दूंगा, कमाई के बाद नहीं। तुम होशियार बनिया हो, महाराज अच्छी कमाई हो गई को दान दूंगा, नहीं। कमाने के पहले करो, व्यापार शुरू करने के पहले करो। सुबह संकल्प करो, आज मैं इतना दान दूंगा ही दूंगा। बाद का दान नहीं, शुरुआत का दान। पहले संकल्प करो, बाद में बचत होगी तो दे देंगे। बचा हुआ दान भिखारी को दिया जाता है। ज्ञानी पुरुष सम्यक दृष्टि कहता क्या बात हो गई, इतना किस्मतहीन थोड़ी हूं। वो सुबह संकल्प कर लेता है कि आज मैं व्यापार पे जा रहा हूं, मैं इतना दान दूंगा। कोई कहेगा अरे भाई अभी कमाई तो हुई नहीं, तूने कैसे कर दिया? बोले मुझे दान पर विश्वास है, मेरे संकल्प पर विश्वास है, मैंने इतना बोल दिया है तो इतना तो आएगा ही आएगा। ये इज्जत भगवान के हाथ में है, पहले ही बोल दिया, अभी कमाई की नहीं। ये कहलाता है दान आवश्यक। इसलिए मैं जगह जगह आप लोगों को, जहां मैं जाता हूं, मेरा एक ही भाव रहता है कि जिस नगर में मैं जाऊं उस नगर के लोग इतने गरीब ना हो जाएं कि उन्हें भिखारी बनना पड़े दूसरों के सामने हाथ पर। क्योंकि मुझे गरीब पसंद नहीं है, मुझे क्या पसंद है? अमीर। और मैं भगवान से कहता हूं, हे भगवान, जो तेरा भक्त है उस भक्त को मैं कभी गरीब नहीं देखना चाहूंगा। जो तेरा भक्त है, तेरे चरणों में आ रहा है, तेरी अर्चना कर रहा है, तो कम से कम उसका पुण्य जिंदगी चलाने लायक तो होना ही चाहिए। उसी नियत धारा में आज 2 दिन से हमने आपको नियत पूजन और नियत दान की प्रेरणा दी है। हर गृहस्थ 2 दिन के प्रश्नों को अपनी जिंदगी में रख ले तो वह संसार के कार्य करता हुआ भी उनके लायक बना रहेगा, उनकी योग्यता बनी रहेगी। मैंने तुम्हें बल्ब नहीं दिया, मैंने तुम्हें धन नहीं दिया, मैंने तुम्हें धन देने लायक बनाने की ताकत दी है। सरकार बल्ब नहीं देती, बल्ब किसका होता है? लेकिन करंट किसका होता है? और बल्ब तुम्हारा है, करंट सरकार का है, व्यापार तुम्हारा है, उस लायक बनाने वाला करंट हमारा है। वह करंट दे रहा हूं, मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगा, लेकिन भोजन खाने लायक तुम बने रहो, ये लायकी जरूर मैं तुम्हें दे दूंगा कि तुम भोजन करने लायक बने रहो, तुम भोजन करने की ताकत रख सको। भोजन तो तुम्हें कमाना पड़ेगा, भोजन तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, क्योंकि कमाने और बनाने का मेरा त्याग है। लेकिन भक्त को मैं भोजन नहीं दूंगा, भोजन बना के नहीं दूंगा। माँ बाप नहीं हूं, मैं गुरु हूं। माँ बाप तुम्हें कमा के रोटी देते हैं, माँ तुझे बना के रोटी देती है, लेकिन गुरु ना कमा के देंगे और ना बना के देंगे, लेकिन आशीर्वाद के माध्यम से वो ताकत जरूर दे देंगे
कि तो भोजन करने लायक बना रहे, भोजन करने लायक बना रहे। ये ताकत धर्म से मिलती है। लोग सोचते हैं हमें धर्म से क्या मिलता है, कोई रोटी थोड़ी दे दी धर्म ने। यही तो रहस्य है। भगवान की धर्म की क्रिया करने से रोटी तो नहीं मिली, लेकिन रोटी खाने लायक तुम बने रहे, ये मात धर्म की देन है। इसलिए 2 दिन से मैंने तुम्हें लायक बना दिया। जो लायक बन गए वे खुशी रहेंगे, और जो लायक नहीं बने तो लायक के आगे एक शब्द लगता है, वो तुम ही लगा लो। तो मैं लगाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। लायक एक शब्द लगता है आगे, तो जैन कुल पाकर, जैन धर्म पाकर, मंदिर पाकर, गुरु का उपदेश पाकर के भी यदि तुम लायक नहीं बन पाए, तो खुद अपने आप से ईमानदारी से खुद अपने नाम के आगे वो शब्द लगा लेना। कौन सा है वो? कौन सा है? ना। और लायक के आगे ना लग गया तो फिर समझ लो कि तुम्हारी क्या स्थिति होगी। सब कुछ तुम्हारे पास होगा, लेकिन तब उसके लायक ही नहीं रहोगे। क्या करोगे? भोजन सामने रखा है, खाने लायक नहीं, खाने लायक ही नहीं हो, सामने भोजन रखा है। पानी सामने रखा है, पीने लायक नहीं हो, डायलिसिस हो रहा है, क्या करोगे? इसलिए भगवान करे आज के बाद हटा में किसी जैन के आगे ना लगे, लायक ही लगा रहे। यही आशीर्वाद है। महावीर भगवान की जय। प्रकृति की अपेक्षा सारी सृष्टि एक समान है। सभी जगह हवाएं हैं, सभी जगह पेड़ पौधे हैं। प्रकृति कभी बंटती नहीं, प्रकृति सदा एक सी रहती है। हम पूरा भारत पद यात्रा से भ्रमण करते हैं। प्रकृति सभी जगह की एक समान देखने में आई। पशु भी सब एक समान देखने में आए। पशुओं का कोई देश नहीं होता, प्रकृति का भी कोई देश नहीं होता। हवाएं जब चलती हैं तो पाकिस्तान की हवाएं भारत में आती हैं और भारत की हवाएं पाकिस्तान में जाती हैं। बादलों का कोई देश नहीं होता, वो कहीं भी बरस जाते हैं। पेड़ पौधे पत्तों का बीजों का कोई देश नहीं हो जाता, वो कहीं भी फल जाते हैं। पृथ्वी तो अखंड है ही, सिर्फ वसुंधरा बोलते हैं। पृथ्वी में कोई बंटवारा नहीं होता, पृथ्वी अखंड है। इसलिए पशुओं में भी कोई बंटवारा नहीं है। एक देश के पक्षी दूसरे देश के में निर्बाध रूप से उड़कर जाते हैं, न कोई रोकता है न वो किसी से रुकते हैं। क्योंकि पशु एक प्रकृति प्रदत्त एक योनि है। जितने भी पशु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सांप बिच्छू हैं, पशु पक्षी आदि हैं, सब इनका कोई देश नहीं होता। इसलिए इनको सब प्रकृति कहते हैं। लेकिन ये सब जो प्रकृति के रूप में रहते हैं,
ये रहते तो हैं, जगत का उपकार करते हैं, लेकिन इनका जीवन प्रशंसनीय नहीं होता, ये आदर्श नहीं होते, ये महान नहीं बन पाते, क्योंकि इनको फीलिंग नहीं है। इनसे उपकार होता है, ये उपकार करते नहीं हैं। बात एक कमी है। हवाओं से कितनों का उपकार होता है, लेकिन हवाएं उपकार करती नहीं हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा नहीं। पानी से कितनों का उपकार होता है, फिर भी पानी पानी ही रह जाता है। पृथ्वी कितना उपकार करती है, लेकिन उपकार करने का भाव न होने से इनकी योनि, इनका जीवन प्रशंसनीय नहीं मानता। ये प्रकृति तो हैं, लेकिन ये संस्कृति नहीं बना पाते। और उद्धार प्रकृति से नहीं होता, उद्धार संस्कृति से होता है। संस्कृति बनाने वाला इस दुनिया में मात्र एक ही जाति है, जिसका नाम है मानव जाति। ये सब चीजें जो हमने पहले गिनाई, ये सब प्रकृति हैं। जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। कोई उनकी जिंदगी का कोई ऐसी आनंद की अनुभूति नहीं, कोई विकास नहीं है। जैसा कर्म जलाता है वैसे जी जाते हैं। धर्म की भाषा में से कर्म फल चेतना कहते हैं कि विधि विधान के अनुसार जो किस्मत लिख के लाते हैं, उसके अनुसार जीते हैं, जन्मते हैं, मर जाते हैं। लेकिन एक मनुष्य जाति एक ऐसी जाति है जो प्रकृति के सारे हुसूलों को स्वीकार करते हुए, भगवान के विधि विधानों को स्वीकार करते हुए, अपने स्वयं के संस्कारों से संस्कृति की स्थापना करता है। संस्कृति प्रकृति से नहीं आती है, संस्कृति भगवान नहीं देते, संस्कृति व्यक्ति स्वयं अंदर उपजती है। उसके लिए एक विशेष योग्यता चाहिए, और वह उपजती है संस्कारों से। एक व्यक्ति वो जो स्वयं संस्कार लेके आता है, दूसरा वह जो संस्कार भली न हो, लेकिन एक ऐसी गोद में जन्म लेता है जो गोद उसे इतना संस्कार दे देती है कि वही देश की संस्कृति बन जाती है। गोद मात्र पशु को नहीं मिलती, मनुष्य को मिलती है। और मनुष्य के लिए जो संस्कार दिया जाता है, वो सबसे पहले घर से मिलता है, देश से मिलता है। सवाल यह नहीं है कि तुम मनुष्य हो, सवाल यह है कि तुम्हारी कोई संस्कृति है कि नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम बहुत दुखी थे, विदेही का अपहरण हो गया था, बहुत दुखी थे। दुख के समय बहुत बड़ी चीज है महानुभाव, मोटिवेशन, समझने का प्रयास करना। शायद ये अपनी जिंदगी में समझ में आ जाए तो हम राम को पा जाएंगे, और राम मिले या नहीं मिले, स्वयं राम बन जाएंगे। बहुत छोटा सा मोटिवेशन है, छोटा सा सूत्र दे रहा हूं। अपन सब इसकी परीक्षा करेंगे कि अपन इस मंत्र को अपनी जिंदगी में कितना सिद्ध कर पाए और कर पाएंगे। दुखी हैं दोनों भाई, बहुत दुखी, वो तो सब अपन को मालूम। एकाएक रामचंद्र जी बोलते, लक्ष्मण रुको,
लक्ष्मण ने सोचा भैया क्या कोई पता लग गया है विदेही का, भाभी का? बोले नहीं, देखो इस पहाड़ में से किसी दुखी की आवाज आ रही है, कोई दुखी लोग चर्चा कर रहे हैं। लक्ष्मण कहता भैया तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आती, हम इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कोई मेरी सुन नहीं रहा है। वो तो कैसा व्यक्ति है कि तुझे पहाड़ों में से दुख की आवाज आ रही है और हम चिल्ला रहे हैं कि दुखी है, कोई आके मेरी सहायता करो, मुझे पता बताओ मेरे दुख में। एक व्यक्ति दुनिया में से मेरी आवाज नहीं सुन रहा है। नहीं भैया, जो मेरी नहीं सुन सकता आज के बाद में, अब लक्ष्मण को तो अपन जानते ही थे, जो मेरी नहीं सुनता है मैं उसकी भी नहीं सुनूंगा। कुछ नहीं, चलो मरने दो दुनिया को। हम इतने परेशान हो गए, कितने दिन हो गए घूमते घूमते, आज तक कोई भी आकाश से पाताल से इधर से उधर से कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा है, हम भी किसी की नहीं सुनी। और रामचंद्र जी तो जानते थे लक्ष्मण को, धीरे से बैठ कहते हैं लक्ष्मण थोड़ा शांति। ये बताओ लक्ष्मण, सारी दुनिया को लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहती है कि तेरे भैया को? बोलो। तो बोले मेरे भैया को। सारी दुनिया को लोग भगवान मानते हैं कि तेरे भैया को? बोलो। बोले अब भैया को। सारी दुनिया में महान सारी दुनिया है कि तेरा भैया है? बोलते जाओ, अपन मिलाते जाओ, लक्ष्मण की तरफ से अपन हाँ मिलाते जाओ। तो उन्होंने कहा भैया आप सारे जगत के महान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, सारी दुनिया का आदर्श कौन है? सारी दुनिया किसके ऊपर सहायता की अपेक्षा रखती है? सारी दुनिया किससे अपेक्षा रखती है? जब संकट आता है तो सारी दुनिया किसका नाम पुकारती है? बोले मेरे भैया का। सबसे हाँ कहलवा लिया। तो बोल भैया लक्ष्मण, सारी दुनिया यदि ऐसी हो जाए तो सारी दुनिया राम हो जाएगी। अब सारी दुनिया राम है कि नहीं, लेकिन ये सोच कि तेरा भाई तो राम है कि नहीं। क्या गजब के उपवास थे रामचंद्र जी के उपवास। लक्ष्मण का क्रोध भी, उतावलापन भी एक वाक्य में शांत कर देते थे। सारी दुनिया राम नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन तेरा भैया तो राम है ना। सारी दुनिया दुखी की बात नहीं सुन रही है इसलिए वो राम नहीं हो सकते हैं, लेकिन तेरा भैया राम है तो सारे दुनिया के दुखियों की बात सुनता है, इसलिए मैं राम हूं। राम नाम रख लेने से राम नहीं हूं। मान लीजिए दशरथ जी रामचंद्र जी का नाम कोई दूसरा रख देते तो रख सकते थे कि नहीं? रख सकते थे, क्या पता, मम्मी का अधिकार है, माता पिता को। तो अपन किसका नाम लेते? मान लो और कोई नाम अपना रामचंद्र जी का रखा जाता, मान लीजिए, तो अपन वही नाम लेते कि राम ही नाम लेते? अपन को नाम से कोई मतलब नहीं है, उस व्यक्तित्व से मतलब है जिसका नाम राम है। बस राम पहले नहीं है, व्यक्ति पहले। दूसरा नाम भी होता तो अपन उस नाम को लेते। नाम तो बहुत सारे रखे जा सकते। मान लो रामचंद्र जी का नाम लक्ष्मण हो जाता और लक्ष्मण का नाम राम हो जाता, तो भी अपन फिर किसको आदर्श मानते? बड़ा लक्ष्मण को मानते, वो तो स्वाभाविक है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, यही दुनिया में अंतर है। मैं यहां से एक कदम जब आगे बढ़ाऊंगा, मैं राम हूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं अवतार पुरुष हूं, मैं भारत में मानव के रूप में जीने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ की संस्कृति बनाने आया हूं। मैं रास्तों पे चलता नहीं हूं, मेरी कोई मंजिल नहीं है। मैं इसलिए चलता हूं
कि पीछे आने वालों को रास्ता मिल जाए। सज्जन पुरुष जहां से निकल जाते हैं, एन गथा सपंथा। महापुरुष ये चलते हैं कि दुनिया रास्तों को जानती नहीं है, तो महापुरुष कहता है मैं चल के दिखाई देता हूं, जिससे तुम्हें चलने में दिक्कत नहीं जाएगी। महापुरुष कष्ट भी उठाते हैं, वे कष्ट को दूर कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते थे, क्योंकि वो तुम्हें दिखाना चाहते कष्टों में मैं इतनी बड़ी शक्ति होकर कष्टों में जी रहा हूं, तो तुम तो इतनी बड़ी शक्ति नहीं हो, तुम्हारे ऊपर कष्ट आ जाए तो कौन सी बड़ी बात। महापुरुष, उन महापुरुषों के नाम सबसे ज्यादा दुनिया में जीवित हैं जिनके जीवन में कष्ट आए। मुझे समझ में नहीं आता, हम लोग कष्ट सहन, महाराज जी आप लोग बहुत कष्ट सहन करते हो, महापुरुष भी बहुत कष्ट सहन करते थे। मैं करूं क्या, आप लोगों की पसंद ही वही है। जो महापुरुषों को कोई कष्ट नहीं आया उनको कोई पूछता ही नहीं है, कोई नहीं पूछता। लेकिन जिन हमने सभी धर्मों के भगवानों को पढ़ा, वे भगवान ज्यादा अमर हुए, दुनिया में पूजे गए, जिनके जीवन में कष्ट आए। और जिनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आए वो भगवान, हाँ है भगवान, ठीक, जाओ 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 बाहर। उन जीवन क्यों, कारण क्या है, क्यों इनकी किसी इतने महापुरुषों की कथाएं प्रसिद्ध नहीं हुई? राम कथा ही क्यों प्रसिद्ध है? क्यों, क्या और महान पुरुष नहीं थे? उनकी कथाएं प्रसिद्ध नहीं, क्योंकि इनकी कथा में पग पग पर कांटे थे। तो जगत को ये दिखाना चाहते हैं लेखक लोग कि महापुरुषों के पग पर कांटे थे, फिर भी उन कांटों पर पैर रखते हुए कैसे मुस्कुराते निकल गए, ये तुम्हें सीखना है। इसलिए महापुरुष कष्टों को दूर नहीं करते, कर सकते हैं वो नहीं करते, तुम्हारे लिए मार्ग बनाने के लिए। क्योंकि तुम अपने, मैं तो कष्ट अपने दूर कर लूंगा, लेकिन तुम कष्ट दूर नहीं कर पाओगे। तो तुम कहोगे कि वो तो महापुरुष थे इसलिए उनको कोई कष्ट नहीं आया। तो महापुरुष कहते नहीं, लो मेरे ऊपर कष्ट है, मैं दूर कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं, करूंगा नहीं। मैं तुम्हारे तरीके से जी के दिखाऊंगा, तुम्हारे समान जीऊंगा, मानव जाति में आऊंगा, मानव बन के जीऊंगा। मानव की जिंदगी में जो कष्ट हैं वो मैं कष्ट सहन करूंगा। मानव रोता है, मैं भी रो के दिखाऊंगा। सब कष्टों को स्वयं झेल लेते, वो मात अपन लोगों के लिए। लक्ष्मण से कहा, ये सब टाइटल यदि मेरे में हैं, और याद है तुम कह दे ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम है मेरे भैया, ना भगवान है, ना महापुरुष है, तो फिर मैं तेरी बात मान लूंगा। फिर मैं कह दूंगा जो मेरी नहीं सुनेगा मैं उसकी भी नहीं सुनूंगा। तो नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो लक्ष्मण कान खोल के सुन ले, जब मैं महान हूं, जब मैं राम हूं मर्यादा, तो मैं यहां से एक कदम जब ही बढ़ाऊंगा जिस दुखिया की आवाज मेरे कानों में पड़ी है, जब तक मैं उसका दुख दूर नहीं कर दूंगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कहानी सबको मालूम है, वो दुखियारे कौन थे? 4 प्राणी, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जामवंत। ये 4 दुखी थे, बाली के सताए हुए थे। क्या गजब चीज है। सुख के दिनों में यदि हम अपना सुख किसी को बांट देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। यदि हम अपनी खुशी में किसी की सहायता कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। स्वयं दुखी हो और दूसरों का दुख दूर करने का संकल्प कर ले, इसी का नाम है राम। क्यों रामचंद्र जी हर दर्शन में, मैंने सभी भगवानों को देखा,
सभी भगवान अपने अपने संप्रदाय के भक्तों तक सिमट के रह गए। सब बहुत सारे भगवान हैं सभी संप्रदाय में, लेकिन उनको वही मानते हैं, कोई एक संप्रदाय, एक संप्रदाय विशेष मानता है, दूसरा उसको नहीं मानता। सब भगवानों को देखना, एक उनका ग्रुप है कि ये जैनियों के हैं, ये ईसाइयों के हैं, ये मुस्लिम के हैं, ये वैष्णव के हैं, ये सब के हैं। मैंने सभी भगवानों के जीवन चरित्र पढ़े, मात सारी दुनिया में एक चरित्र ऐसा मिला श्री राम का जैसे भारत का हर संप्रदाय मानता है। जितने अपने भारत के संप्रदाय, हर संप्रदाय में उनको उच्चासन दिया गया। जैनियों में सबसे ज्यादा पुराण लिखे गए रामचंद्र जी, बौद्धों के सबसे ग्रंथ लिखे गए, बौद्ध पर इतने ग्रंथ नहीं जितने राम पर है। वैष्णव में ब्रह्मा विष्णु महेश पर इतने ग्रंथ नहीं है जितने राम पर। बड़ी शक्तियां थी, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, लेकिन पुराण किस पे लिखे गए? हर संप्रदाय देखो, भारत का ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है। क्यों? बहुत बड़ी सोच है महानुभाव। वो भगवान थे इसलिए नहीं, भगवान तो सभी है, भगवान तो सभी है, लेकिन वो भगवान के रूप में मानव की जिंदगी जी के गए, इसलिए मानव ने उनको सर्वोच्च स्थान। भगवान बनकर वो भगवान होकर भगवान के रूप में नहीं जिए, भगवान के रूप में वैभव में नहीं जिए, भगवान के सुखों को प्राप्त नहीं किया। उन्होंने अपनी जिंदगी मानव के दुखों में अपनी व्यतीत कर दी, मानव के दुखों को जिया और वो उन्होंने दूर किया। दुख के समय यही मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्या कभी आपके मन में जब तुम सुखी हो, आपका पेट भर गया है, उस समय बची हुई रोटी किसी भिखारी को दे देते हो तो तुम क्या कहते हो? बड़ा दानी है। कौन सी रोटी दी? थोड़ा मत बोलना। कोई भूखा भिखारी तुम्हारे दरवाजे आता है, कौन सी रोटी देते हो? अपनी विधायिका है, माँ जी कौन सी रोटी देते? ज्यादातर बासी रोटी देते। कब बासी रोटी कौन सी होती है? तो सबके पेट भरने के बाद बची रही। यदि कोई भूखा रहता तो वो बचती ही नहीं। बासी रोटी कौन सी होती है? जो कल सबके पेट भरने के बाद अब बची रही, तो वो भिखारी आया तो तुमने उसको दे दी और फिर बोलते हो आई एम धर्मात्मा, है ना? और फिर भिखारी से बोलते हो अरे भिखारी बद्दुआ दे, और वो दे देता है बेचारा, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा हो, तुम्हारा ऐसा हो वैसा हो, बहुत अच्छा बोलता है वो। उसे क्या मालूम है कि इसने रोटी दी नहीं है, वो तो बची। मैं सदा कहता हूं, बचा हुआ मन, बचा हुआ तन, बचा हुआ धन, बची हुई रोटी, बचा हुआ समय, यदि आप किसी अच्छे आदमी को, अच्छे व्यक्ति को अच्छे कार्यों में दे रहे हैं तो मत समझना कि आप अच्छे आदमी हैं। बचा हुआ समय, आप लोग धर्म कार्य को कब करते हैं? भाई धर्म कार्य है, आप आना, हाँ हाँ ठीक है मैं अभी कार्य में व्यस्त हूं, समय बचेगा तो आपने धर्म को क्या भिखारी समझ रखा है? बचा रहेगा तो आ जाऊंगा। भाई कोई काम हो रहा है, मान लो अपने यहाँ भारत में चलता रहता है दान की, अब भाई देखो भाव तो मेरा भी है, लेकिन वो 31 मार्च के बाद बचेगा तो खर्चे वर्चे भी हैं, मकान भी बन रहा है, बिटिया की शादी है, एक गाड़ी भी लेना है, ये सब कार्य पूरे होने के बाद यदि बचेगा तो जरूर मैं दान दूंगा। वो दान नहीं है, वो धर्म का अपमान है। तुमने दान नहीं दिया, धर्म को भिखारी बना दिया। किसी व्यक्ति के दुख के समय तुम्हारे लिए, हाँ मेरे पास समय मिलेगा तो आपकी सहायता करूंगा, नहीं। अच्छा कार्य वो कहलाता है सबसे पहले हम
समय बचेगा सो मंदिर नहीं जाऊंगा, सबसे पहले मंदिर जाऊंगा, बचेगा तो और कार्य करूंगा। अपने भारत में प्रातःकाल के मंदिर का बड़ा महत्व है। क्यों भाई, क्यों? दोपहर का क्यों नहीं, शाम को क्यों नहीं? ज्यादातर अपने भारत में सभी संप्रदाय के लोग मंदिर जाने के कौन सा समय अच्छा मानते हैं? प्रातःकाल। जितने प्रातःकाल जाते हैं उतने सब शाम को क्यों? यही विशेषता है। बचा हुआ समय नहीं, मैं पहला समय धर्म के लिए, बचा हुआ रोटी नहीं, पहली रोटी दान के लिए। तुम भूख लगी है और तुम खाने बैठे हो और उसी समय कोई तुम्हारे दरवाजे आ जाए, नहीं मैं भूखा रह लूंगा लेकिन उसका पेट भरूंगा, वो दान की कोटि में, वो धर्म की कोटि में आएगा। आपके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और उसी समान दूसरा दुखी है, तो तुम क्या कहोगे? वो कहेगा भैया मेरी सहायता करो। तुम्हारे यहाँ बुंदेलखंड एरिया, बुंदेलखंड एरिया है, हाँ, हम भूल जाते हैं, बहुत देशों में घूमते रहते हैं। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की एक कहावत है, तुम दुखी हो और कोई तुम्हारे सामने कोई वही दुख लेके आवे, भैया आप हमारे दुख को दूर करो, तो तुम क्या कहोगे? देवी फिरे दिनों की मारी, पंडा कहे, यही है ना, देवी फिरे दिनों की मारी, पंडा कहे सीधो लाओ। यदि यही शब्द हमारे रामचंद्र जी कह देते तो कि हे सुग्रीव मैं ही दुखी हूं, मैं तेरा नहीं, मैं दुखी हूं तो हूं, मैं अपने दुख को भूलता हूं और तेरे दुख को सुख में परिवर्तित करता हूं, बस। उस समय ये भाव नहीं आया कि भैया मैं खुद दुखी हूं, तुम्हारा क्या दुख दूर करूं, नहीं, उस समय स्वयं का दुख भूल जाओ और सामने वाले के दुख को दूर करने का भाव आ जाए, समझ लेना तुम रामचंद्र जी को समझ गए और रामचंद्र जी की सिद्धि हमें हो गई और हम भारतीय कहलाने के लायक हो गए। दुनिया का किसी भी देश वसुदेव कुटुंबकम नहीं बोलता, हर व्यक्ति अपने राष्ट्र को, सीमा को बोलता है। भारत के ऋषि मनीषी ये हैं, वसुदेव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी मेरी है और उस पर रहने वाले लोग मेरे कुटुंबी हैं। हमारे देश की भारतीय संस्कृति में सबके प्रति उदारता है। दुश्मन भी जब शरण मांगने आता है तो बेझिझक शरण दे देते हैं, बेझिझक शरण दे देते हैं। सन 1947 में क्या हाल करके गए थे लोग, लेकिन जब 1962 में बंगला पर संकट आया, बोलो भारत ने बांग्ला वासियों को क्या किया? हमारे नगर के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को एक झंडा मिलता था बंगाली से 10 पैसे का, और ये पैसा काय के लिए इकट्ठा किया जा रहा है? बांग्लादेश के शरणार्थियों के लिए। अरे वे तो भारत देश को थूक के गए थे, भारत देश को गालियां देके गए थे। हमारे बच्चों ने स्कूल के चॉकलेट बिस्कुट के पैसे उन शरणार्थियों की पेट की आग बुझाने को दिए थे। ये थी भारत की संस्कृति। भारत का कुटुंब मान करके कोई देश से मतलब नहीं था, कहाँ के वानरकिष्किंधा था, कहाँ पर सुग्रीव थे, क्या लेना देना था। लेकिन रामचंद्र जी कोई अयोध्या के ही राजा नहीं थे, महापुरुष सूर्य और चंद्रमा के समान होते हैं, वे दुश्मन के घर में भी प्रकाश देते हैं। महापुरुष सूर्य और चंद्रमा के समान होते हैं, वे दुश्मन के घर में भी प्रकाश देते हैं। जो नहीं पूछता है सूर्य उसे भी प्रकाश देता है कि नहीं? नहीं, सूर्य को अपन से यदि सूर्य सलाह मांगे तो अपन क्या कहेंगे? हे सूर्य देवता, भारत के अलावा
तो कहीं प्रकाश, क्योंकि हम लोग तेरी पूजा करते हैं सूर्य नारायण, और जो तेरी पूजा नहीं करते वहाँ अंधेरा रखना, प्रकाश नहीं करना, क्या संभव है? सूर्य का प्रकाश वहाँ भी जा रहा है जो सूर्य को पूजते भी नहीं है। सूर्य कहता है तुम्हारी भक्ति तुम जानो, हमारा कर्तव्य तो है कि हर अंधेरे को दूर करना, तो वो करता है। महापुरुष ने ऐसे ही किया, अपने जीवन की एक अखंडता। ये मड़िया दऊ, अभी तक मुझे इतने दिन से मड़िया के लोग आ रहे हैं, मुझे मड़िया का नाम ही याद नहीं हो रहा था। पहले मुश्किल पड़ गई मुझे सटई याद करने में, क्योंकि सटई बोलने के लिए थोड़ा तोतलाना पड़ेगा। टा आ गया ना बीच में, तोतला व्यक्ति जल्दी बोल रहा टटई मुझे। और फिर मड़िया देव, तो मैं अभी तक सुनता आया मड़िया देव, लेकिन जब मैं रास्ते में माइल्स स्टोन देख रहा था तो उसमें मड़िया दऊ लिखा। अब मड़िया दऊ और मड़िया देव दोनों में बहुत अंतर है। मैंने संस्कृत से सोचा ये पहले सबसे शुरू में मड़िया देव ही रहा होगा, धीरे धीरे मड़िया दऊ बन गया। कोई विशेष मड़िया वाले देव की प्रसिद्धि, और आज भी वो संस्कार देखने में आ रहा। लोग कह रहे थे यहाँ, लोगों ने कहा सतई में कि बोले महाराज जी वहाँ मड़िया देव क्या रखा है, छोटी सी समाज है और बीच में कुछ भी नहीं है। तो जाकर के यहाँ आके देखा कि मुझे तो पूरा नगर ही जैन दिखा। मैं तो हर दरवाजे पर पाद प्रक्षालन करते समय लग ही नहीं रहा था कि कौन जैन है और कौन अजैन। यही सबसे बड़ी हमारी अखंडता है। पिताओं के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब धर्म और आत्मा की बात आती है तो हम सब मानवता के रूप में मानव जाति एक हो जाती है। क्योंकि जो महापुरुष हो, चाहे साधु हो चाहे भगवान हो, ये सदा सूर्य के समान होते हैं। और इस सूर्य के समान होने से तुम पूजो या ना पूजो, ये तो प्रकाश देंगे, लेकिन पहचान बहुत कम लोग पाते हैं। और ये गुण मैंने मड़िया में देखा। उन्होंने कहा भली जैन मुनि आए हैं, जैनियों के महाराज आए हैं, लेकिन मड़िया देव का हर व्यक्ति जानता है महाराज किसी के हों, लेकिन इनका प्रकाश सूरज के समान है, जो हर व्यक्ति के लिए ये पहचाना तुम मड़िया वालों ने। कई लोग सोचते हैं अरे जैनियों का महाराज आया अपन को क्या लेना, फलाने का महाराज आया अपन को, तो वो समझते हैं कि ये दीपक है जो जलाएगा उसी के घर के अंधेरा दूर करेगा। लेकिन मड़िया जैसे मानव जाति समझती है कि महापुरुष सूर्य के समान होते हैं। जब उनका करना प्रकाश देना काम है, तो हमें सूर्य को अर्घ्य देना हमारा काम है। यह स्थिति, यह संस्कार, इन्हीं संस्कारों से हम सदा कहते हैं, आप घर में एक व्यक्ति 4 भाई हो, तो घर में अपने अपने कमरे में चले जाते हो रात में, अपने अपने कमरे में। अपने अपने कमरे में चले जाने से क्या कुटुंब का बंटवारा हो गया? ये तो व्यवस्था है। ये क्या है? व्यवस्था है। लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं, हमारा कुटुंब एक है। ऐसे ही हम अपने घरों में चले जाएं, अपने मंदिरों में चले जाएं, लेकिन जब सड़क पर भगवान आए और गुरु आए, तो हमारा मड़िया देव एक है, एक रूप है, एक। कई गांव में ऐसा होता है, और भी गांव में, कई राजस्थान में भी कुछ गांव ऐसे मिले। तो यही तो दुनिया कहती है कि भारत देश में इतनी शांति कैसे? जहां एक संप्रदाय है वहां भी अशांति है, और यहाँ इतने संप्रदाय हैं
फिर भी शांति है। यहां तो संप्रदायों की कोई गिनती नहीं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को एक घर में 4 लोग कोई कहता फलाने देवी है, कोई कहता हम फलाने जाएंगे, कोई कहता फलाने जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मतभेद कितना भी हो जाए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद कितना भी हो जाए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और इसी कारण से, इन्हीं संस्कारों के कारण से भारत ने, सारे विश्व के फिलोसफरों ने जो प्रारंभ में कहा था, सारे देश पाश्चात्य संस्कृति में आते एक नाम, 2 विभाजन हुए मुल्क के। एक विभाजन हुआ कि सारा विश्व किस में आएगा, पाश्चात्य संस्कृति में। सब विश्व की दर्शन शास्त्रों से बता रहा हूं, जो बड़े बड़े फिलोसोफर हुए, सारे विश्व को पाश्चात्य संस्कृति में लेते हैं। मात्र विश्व का भारत देश अलग है, जिसको वो किसी अपेक्षा से अपने में नहीं मिला पाए। अंत में उस मीटिंग को लिखा, भारत मात्र भारत ही रहेगा, इसका नाम है भारतीय संस्कृति। जो अपने दुख को भूलकर दूसरे को सुखी करे, ये विश्व में ऐसा नहीं होता। विश्व लोग कहते पहले मैं सुखी रहूंगा, फिर बाद में बचेगा तो मैं दूसरे को सुखी दे दूंगा। मैं पशुओं को बाद में बचाऊंगा, पहले मैं बचूंगा। अपने यहाँ पशु मर जाते हैं, मरे, उनके यहाँ पशु मरा हुआ कभी मिलता ही नहीं। उसकी मौत, विदेश में कभी भी पशु अपनी मौत नहीं मरता, अपनी मौत नहीं मरता, उसको मार दिया जाता है। जैसे उपयोग के बाहर हुआ मार देते हैं। और हमारे देश में उपयोग के बाद भी वह गौ माता पूछती है, सुरक्षा हो। हम गांव-गांव में अभियान चलाते हैं कि गाय को अपने खूंटे पे मरने दो। गाय दूध देना बंद कर दे और उसको बेच देना 500 रुपए में, ये पाश्चात्य संस्कृति है। और जिसका एक दिन भी दूध पिया है, उसको मरने के बाद भी पूछना, ये भारतीय संस्कृति है। मत बेचो इन कसाईयों को गायें। जो कसाई हैं उनके पास गाय नहीं होती, गाय तो अपने पास है। रॉ मटेरियल किसके पास है? जो गायों को काटते हैं उनके पास है कि अपन लोगों के पास है? अपने पास है। गाय तो अपनी है। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने यही नारा दिया था, हम कसाई खाने बंद नहीं कर पाएंगे। आज की राजनीति बहुत गंदी हो गई, कि उनको राजनीतिक लाइसेंस है, लाइसेंस है, क्या करोगे तो? वो भर के ले जा रहे हैं, काटने की अनुमति है, उनको लिखा है पशु काटने की अनुमति है। गाय विकलांग हो जाए, गोधन विकलांग हो जाए, काट सकते हैं, उनके पास लाइसेंस है। सरकार को हम नहीं बदल सकते, सरकार की नीतियां नहीं बदल सकते, क्योंकि सरकारों को विदेशों से भी मैचिंग करके चलना पड़ता है। लेकिन अपन तो भारतीय हैं। यदि भारत का प्रत्येक हिंदू एक नियम ले ले, गौवंश जिस घर में पैदा हुआ है, गौवंश उसी घर में जिएगा और उसी घर में मरेगा। कल कसाई खाने बंद हो जाएंगे। कसाई खाने क्या हो जाएंगे? हम नहीं बेचेंगे। मान लो मड़िया देव ने नियम कर लिया, मड़िया देव का कोई पशु मड़िया देव से बाहर नहीं जाएगा। यहीं जन्मा है तो यहीं, हम भूखे मरेंगे तो वो मरेंगे, हम रूखा खाएंगे तो वो खाएगी। हमारे पास नहीं रहेगा तो उसके पास भी नहीं रहेगा। यदि सारे भारत के अपन लोग ठान लें तो आज अपन गौवंश को बचा सकते हैं। कसाईयों को रोक के नहीं, अपनी मां को रोक करके। कसाईयों पे अपना बस नहीं है, लेकिन अपनी मां पर तो अपना बस है, अधिकार है। हम गाय बंद कर देती दूध, 500 रुपये 1000 रुपये में पशु मेला में बेच देते हैं। और तुम्हें भी मालूम है कि कोई बिना दूध दी गाय को 500 रुपये में खरीद रहा है तो कोई महाराज है कि कसाई है? आपकी गाय को 500 रुपये में पशु मेला में कोई खरीद रहा है तो वो धर्मात्मा होगा कि कसाई होगा?
कसाई ही होगा, क्योंकि वो 500 रुपये में 5000 देख रहा है। तो ऐसी नीतियां अपने आज अभी बिहार करके आया हूं। संक्षिप्त वचन आपको यही है कि अपन को मानवतावादी बनना है। सारी दुनिया मानववादी है, विज्ञान मानववादी है, और अपनी भारतीय संस्कृति मानवतावादी है। आज विज्ञान जो हमें खोज के दे रहा है, पहले 10 गांव में एक वैद्य होता था और इतनी मौतें नहीं होती थी, और आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं, तो भी बीमारियां। विज्ञान ने क्या किया, बीमारियां बढ़ाई हैं। कैंसर देखो, कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं, कितनी अस्पतालें भरी पड़ी हैं, कितनी अकाल में मर रहे। विज्ञान ऐसी चीज है जो तुम्हें लोभ करके सुविधाएं देगा, लेकिन तुम उसके साइड इफेक्ट को नहीं झेल पाओगे। आज का विज्ञान, एक उदाहरण देकर के खत्म करता हूं। आज का विज्ञान और डाकू के समान है। डाकुओं ने एक कवि सम्मेलन किया, बहुत बड़ा कवि सम्मेलन, और सारे कवियों को, बहुत समय पहले की घटना है जिस समय डाकू लोग हो गए, उन्होंने किया, और सारे कवियों को डाकुओं ने 1-1 लाख रुपया दिया, और कवियों को 1-1 लाख मिला। तो अरे साहब, मैंने तो आज तक कभी दिया ही नहीं, कुछ नहीं किया। और सारे कवि इतने प्रसन्न, रुक जाएं थोड़ी देर, सारे कवि इतने प्रसन्न क्योंकि जिंदगी में पहली बार उनको 1 लाख रुपया मिला था। सब टीका पत्रा करके डाकुओं ने 1 लाख रुपया दे दिए, और वे सारे डाकू जब वो कवि लोग स्टेशन पे आए, डाकू बंदूकें लेके आए, निकालो वो 1 लाख रुपया। तो बोला, साहब आप ही ने तो दिया था। बोले, वो हमारा फर्ज था, ये हमारा धंधा है। वो ये हमारा विज्ञान बस यही कर रहा है, तुम्हें सुविधाएं दे रहा है, ये उसका फर्ज है, और अंत में विनाश कर देगा, ये उसका धंधा है, ये उसका अंत है। हर चीज चली, हवाएं गंदगी कर दी, गेहूं गंदा कर दिया, सब्जियां गंदी कर दी, दूध जितने ये चीजें आविष्कार की, किसने की? नकली दूध बनाने की कला किसने सिखाई? नहीं, हम साधुओं ने, हमारे शास्त्र पुराणों ने। जानते थे नकली दूध बनाना, लेकिन नहीं सिखाया। नकली दूध बना दिया, नकली सब्जियां बना दी, सब कुछ क्या हो रहा है। इसलिए मैं गाँव में जाकर के बड़ा खुश होता हूं कि गाँव में अभी विज्ञान ने प्रवेश नहीं किया, अभी भी गाँव में धर्म की चर्चाएं चलती हैं। यहाँ की हवाओं में जितनी स्वच्छता है, यहाँ के वातावरण में स्वच्छता है, लेकिन धीरे धीरे पड़ रहे हैं। तो अपना मूल उद्देश्य होना चाहिए, महानुभाव, हमारे अंदर एक ऐसी मानवता जागे कि हम भली दुखी हों, लेकिन सामने दुखी आ जाए तो हम उसके दुख को दूर करने के लिए अपना दुख भूल जाएं। और हम जिसका दुख दूर करेंगे कल वही व्यक्ति हमारा दुख दूर करेगा, ये अपने आप ऐसा होगा। अन्यथा उसका दुख तुमने दूर नहीं किया तो तुम अपना दुख तो दूर कर ही नहीं पा रहे। कल्पना करो, रामचंद्र जी ने सुग्रीव आदि की सहायता की। महाराज ये तो बहुत ऊंची किताब आपने कह दी, दुख में होकर दूसरों का दुख दूर करो। चलो 1 मिनट मोटिवेशन। यदि रामचंद्र जी सुग्रीव हनुमान जी का दुख दूर नहीं करते, उनके नहीं सुनते, तो कल्पना करो कि रामचंद्र जी का दुख दूर हो पाता? थोड़ा सोचो, थोड़ा कल्पना करो। कौन पता लगाने जाता? कौन पता लगाने जाता? 100 योजन का समुद्र कौन नापता? किसका है योगदान? तुमने उसका दुख दूर किया है, तो हमारी भारतीय संस्कृति है। और इसमें सुग्रीव ने, हनुमान ने यही कहा कि अपना दुख भूल गए मेरे दुख के लिए, तो मैं अपने सुख को भूलता हूं राम के दुख दूर करने के लिए। अंत में मोटिवेशन ले, मंत्र ले।
रामचंद्र जी अपना दुख भूल गए, किसके लिए? दूसरों के दुख दूर करने के लिए। तो हनुमान सुग्रीव भूल गए अपना सुख राम का दुख दूर करने के लिए। सुख भूल गए, राजगद्दी मिल चुकी थी, फिर जाकर के उन्होंने दुख दूर किया। ये है परस्पर उपग्रह जीवानाम, जो महावीर ने एक सूत्र दिया था, जियो और जीने दो। यदि तुम्हें जीना है तो दूसरे को भी जीने दो, और वो जिएगा तो तुम्हारी भी जीवन की रक्षा करेगा। सबके लिए आशीर्वाद महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार माताजी श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री सुशील जैन, श्रीमती स्वीटी जैन, श्री अजीत जैन, श्री अभिषेक जैन। ठेकेदार परिवार अलवर राजस्थान। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सौम्या जैन, श्री आकाश जैन दिल्ली। साज प्रॉपर्टीज 200 फुट बाईपास अलवर राजस्थान।